जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फाइनली यूपी होमगार्ड का आंसर की जारी कर दिया गया रात 7 मई को। बात करते हैं आंसर के आने के बाद कितने लोगों का मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। जब से आप लोगों ने अपना रो स्कोर मिलाया आंसर की से, तब से आप सभी के मन में एक ही डाउट है, आखिर सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा फिजिकल के लिए। कट ऑफ क्या जा सकती है, जिलेवार कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, कितने परसेंट कैंडिडेट पास में, कितने परसेंट कैंडिडेट है जो पासिंग मार्क्स से भी नीचे है, सारा डाटा आपको मैं बताने वाला हूँ। लगभग मेरे पास अभी 12 लाख कैंडिडेट का डाटा आ चुका है। जी दोस्तों, 12 लाख प्लस कैंडिडेट का लगभग डाटा मेरे पास आ चुका है। बात करेंगे मेल फीमेल का कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आंसर के आने के बाद 60 वाले जितने बोल रहे थे कि मेरा 60-65 क्वेश्चन सही है, वह 40 पे आके थम चुके हैं। यह काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिला आंसर के आने के बाद। तो टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की नोटिफिकेशन को लेकर, नोटिस को लेकर। तो आंसर क्या आपका 7 मई को जारी कर दिया गया और आपत्ति लगाने का भी उस दिन से आपका ऑब्जेक्शन लिंक चालू कर दिया गया, यानी कि स्टार्ट कर दिया गया। यह लिंक आपको 10 मई तक आपको देखने को मिलेगी, रात्रि तक, यानी कि मध्य रात्रि तक 12 बजे तक आपको देखने को मिलेगी 10 मई तक। बात करते हैं अब कितने ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आप लगा सकते हो ऑब्जेक्शन। तो अगर आप किसी भी प्रश्न पर डाउट है, किसी भी प्रश्न में अगर थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाएगा। हाँ, ऑब्जेक्शन के लिए कुछ निर्धारित फीस भी रखी गई है, लेकिन आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा यूपीएससी का कट ऑफ किस प्रकार से गई। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी 1-2 नंबर इंक्रीज हो, तो आप जरूर लगाइए। आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता, यह आपका 25, 26 और 27 अप्रैल का आपका पेपर हुआ था, उन सभी का आंसर की जारी कर दिया गया। बात करते हैं टोटल इसमें वैकेंसी कितनी थी। तो टोटल पदों की संख्या इसमें 41,424 पदों के लिए यह निकाली गई थी फॉर्म। टोटल अप्लाई लगभग 25,30,000 के अप्रॉक्स में टोटल बच्चे इस परीक्षा फॉर्म को भरे, लेकिन कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे, तो मात्र 19,17,000 के करीब में टोटल कैंडिडेट इसमें अपेयर हुए थे। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको पहले बता दिया, 25 और 26-27 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम देखने को मिला है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी और आंसर क्या आपका 7 मई को जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी इसमें आपको बहुत से कैंडिडेट का मार्क्स में घटाव देखने को मिला। जिस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती थी उसमें पता चलता है, आपने अगर किसी क्वेश्चन को गलत किया तो उसमें निगेटिव मार्किंग के कारण काफ़ी नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी कम हो गया। यह कैसे? सबसे पहले मैं आपको यह डाउट क्लियर कर देता हूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी बच्चों का नंबर कैसे घटा हुआ है। सबसे पहले अगर आप बात करें, अगर आपने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया, निगेटिव मार्किंग नहीं थी सभी में, आपको लगा कि मैं 1 से लेकर 70 क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन सही किया हूँ, उसी में बच्चों में काफ़ी जो सिली मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी बच्चे लगता है कि मेरा 60 नंबर क्वेश्चन या 62 नंबर क्वेश्चन सही है, 63 नंबर क्वेश्चन सही है, लेकिन वह बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, या अपने से गलत हो या बाय मिस्टेक गलत हो, ठीक है, उसी कारण गलत हो जाता है। इसी कारण बहुत से बच्चों का इसमें नंबर घटते हुए प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल जिस तरीके से पूछा गया था यूपी होमगार्ड में, उस लेवल का अगर हम बात करें कट ऑफ, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली रहेगी। लेकिन अगर धांधली हो जाए तो किसी का कुछ कहना नहीं है, जैसे कि यूपीएससी में आप लोगों ने देखा। अब बात करते हैं वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देखने को मिल रही है। तो यूआर में 16,550 के करीब में थी, एससी में 8,645 के करीब में, एसटी 8,808 और ओबीसी की बात कहते हैं 11,090, ईडब्ल्यूएस 4331 और टोटल कैंडिडेट की बात किया जाए, टोटल पोस्ट की बात करें तो 41,424 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपसे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं शिफ्ट एनालिसिस को लेकर। जितना भी आपको मैं यहाँ शिफ्ट बता रहा हूँ, टोटल आपको, जी हाँ दोस्तों, टोटल आपको आंसर के आने के बाद का डाटा है और 12 लाख प्लस कैंडिडेट का मैं आपको डाटा यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 25 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिला है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यह शिफ्ट हार्ड लगा, फिर भी मॉडरेट में बता रहा हूँ। तो ये मेरा गलती नहीं है ना आपका गलती है, यह बहुत से बच्चों का इसमें डाटा इंक्लूड कर यह आपको यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट की बात किया जाए तो सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। 26 अप्रैल की बात किया जाए फर्स्ट शिफ्ट, तो फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड और सेकंड शिफ्ट वहीं आपको मॉडरेट बताया जा रहा है। 27 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट आपको हार्ड बताया जा रहा है। हालांकि डाटा में कुछ और बदलाव हो सकते हैं, जैसे जैसे कैंडिडेट का मेरे पास और डाटा आते जाएंगे तो डाटा में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 25 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट की हमें बात कर लेते हैं। इसमें मॉडरेट शिफ्ट रही है, तो इसमें लगभग मैं बात करूँ तो
48 क्वेश्चन, 45 से 48 क्वेश्चन सभी का लगभग अप्रॉक्स सही हो पा रहा है, सही क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। मतलब कि उनका 60-70 में से 48 क्वेश्चन सही हो गया। बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया, इसमें भी आपको 45 से 46 क्वेश्चन तक सभी लोग का सही हो पा रहा है। 26 अप्रैल की बात किया जाए तो हार्ड शिफ्ट पूछा गया था, इसमें मात्र 42 से 43 क्वेश्चन तक ही सही कर पा रहे हैं लोग। और मॉडरेट शिफ्ट की बात किया जाए 26 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट जो है मॉडरेट है, उसमें अगर बात किया जाए तो इसमें भी अच्छा खासा 45 से 46 क्वेश्चन लोग सही कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से 27 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट की बात किया जाए, इसमें अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका मॉडरेट पूछा गया था, एग्जाम का लेवल था। वहीं बात करेंगे इन सभी का कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो मॉडरेट शिफ्ट में यानी कि इसमें भी आपको 46 से 48 क्वेश्चन लोग सही कर पा रहे हैं। यानी कि मॉडरेट शिफ्ट में 46 से 48 के बीच में, हार्ड शिफ्ट में 42 से 43 के बीच में लोग रह जा रहे हैं, समझ कर रह जा रहे हैं। वहीं हार्ड शिफ्ट में बात किया जाए तो 27 अप्रैल के हार्ड शिफ्ट में मात्र 40 से 42 क्वेश्चन ही लोग सही कर पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन जरूर देखने को मिलेगी। हार्ड शिफ्ट की बात किया जाए, जो लोग हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिए तो लगभग उनको 1 से लेकर 8 नंबर तक, और मॉडरेट शिफ्ट में 1 से लेकर 6 नंबर तक बढ़ने की चांस बन रही है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं सिलेबस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि इसमें एक ही सिलेबस मुख्य रूप से पूछे गए थे जो कि जीके है। इसमें आपको इतिहास भूगोल से पूछे गए थे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी, संविधान से इजी क्वेश्चन पूछी गई थी, यूपी जीके से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थी, विज्ञान से मॉडरेट क्वेश्चन थी, राष्ट्रीय घटनाएं से बात किया जाए तो हार्ड थी, पड़ोसी देश नेबर कंट्री से बात करें तो हार्ड थी, और जो ऑथर थे राइटर थे तो उससे आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। सारा डाटा आपको 12 लाख कैंडिडेट का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो सभी को इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं होम गार्ड के फिजिकल के रिगार्डिंग क्या क्या क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। तो पीएचटी की बात की जाए यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें आपको हाइट और चेस्ट का माप लिया जाता है। अगर आप पुरुष हो, मेल कैंडिडेट हो तो आपको 168 सेंटीमीटर, फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। वहीं बात की जाए चेस्ट के लिए तो सामान्य, एससी और ओबीसी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाकर आपको 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात कर लेते हैं तो सिर्फ महिलाओं के लिए 140 किलो, अगर इससे आप कम हो तो आप बाहर हो जाओगे फिजिकल से। नेक्स्ट बात करते हैं दौड़ आपको क्या करना होगा। तो पेट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको पुरुष है तो 4.8 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, मात्र 28 मिनट यानी कि 28 मिनट में, लगभग आपको आधे घंटे में 5 किलोमीटर का रनिंग करना होगा। महिला कैंडिडेट की बात की जाए तो लगभग 2.5 किलोमीटर का रनिंग आपको 16 मिनट में पूरी करनी होगी। आयु सीमा की बात की जाए तो सभी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। 18 से 30 अलग अलग एज के अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका यहाँ क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। आगे बात कर लेते हैं वैकेंसी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट आपको मैं पहले वैकेंसी दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कटअप पर ले चलूँगा। तो कानपुर में आपको 1947 है, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, हरदोई, वाराणसी, सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर, गोंडा, इस सभी में आपको 800 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 800 प्लस वैकेंसी सभी में आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम सभी, यानी कि जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो में 400 से 800 है वो आपको इस प्रकार से है, यानी कि बरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, शाहजपुर, बलिया, गाजीपुर, मेरठ, देवरिया, सभी जगह बुलंदशहर, इस सभी में ऐसा वैकेंसी है जो आपको 400 से लेकर आपको 800 तक के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो आप जरूर बताइएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो 400 के करीब में या 400 से कम में फॉर्म है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको बताता हूँ। जैसे मुजफ्फरनगर, मणिपुरी, रामपुर देहात, अमरोहा, चंदौली, हमारे औरैया, इटाहा, कन्नौज, मऊ, जैसे ललितपुर, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आपको 400 या 400 से कम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या रहने वाले रहेगी। वन शॉट आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। कट ऑफ से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको कैसे लगाना पड़ेगा। अगर आप एनसीसी किए हुए हैं, अगर आपको सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 बोनस अंक आपको देखने को मिल जाएगी, 3 मार्क्स। वहीं बात करते हैं बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 अंक, और एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 अंक निर्धारित की जाएगी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो और आप भी अगर
अगर 1 से 2 नंबर कट ऑफ से बाहर आ जाते हो, कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे रह जाते हो, तो यह बुक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप इस सभी किताब से तैयारी कर आप कट ऑफ पार कर सकते हो, चाहे वह रेलवे का हो, एसएससी हो। करंट अफेयर का वेटेज आप सभी लोग समझते हैं कि करंट अफेयर इस वक्त कैसे आ रही है, करंट अफेयर्स आप देख सकते हो। और यूपी होमगार्ड की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान इसमें अच्छे खासा पूछा गया था, और खान सर के पॉकेट जीके से सामान्य ज्ञान पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी लड़ा, ज़्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन लग गए हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। ब्लैक बुक की अगर बात की जाए, एसएससी की तैयारी करते हो तो ब्लैक बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ब्लैक बुक यह कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट भी जाओगे या अमेजन भी जाओगे, जहाँ भी यह बुक अवेलेबल रहेगी वहाँ पर आप डायरेक्ट हो जाओगे लिंक के थ्रू। इसका लिंक आपको टैग प्रोडक्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया, वहाँ से खरीद सकते हो। इसके साथ भी आपको बुक देखने को मिल जाएगा, रेलवे के मैथमेटिक, एडिटोरिया, करंट अफेयर देखने को मिल जाएगी, गौरव सर का करंट अफेयर का बुक देखने को मिल जाएगी, अविनेश सर का भी देखने को मिल जाएगी, रेलवे मैथ, यूपी कांस्टेबल। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करो तो यह बुक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। यूपी कांस्टेबल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। RWA यानी कि अंकित भाटी सर का यह किताब देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगी। सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कट ऑफ विदाउट धांधली, विदाउट स्कैम का है। अगर स्कैम नहीं होता, धांधली नहीं होती, इससे ज़्यादा आपको जाने वाली नहीं है। अगर धांधली रहती तो मैं इसका कोई जिम्मेवार नहीं लेता हूँ, क्योंकि धांधली अगर हो गई तो UPSI का देख सकते हैं आपका कहीं 100 भी चला जाए। ठीक है, अगर बात किया जाए यूआर के लिए तो 52 और OBC के लिए 49, EWS के लिए 46, SC के लिए 43 और ST के लिए 41 के अप्रॉक्स में फीमेल कैंडिडेट का रहने वाला है। वहीं मेल कैंडिडेट का अगर हम बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको यूआर जनरल से 55, OBC 53, EWS 50, SC 46 और ST 43 के अप्रॉक्स में आपका कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। यह विदाउट स्कैम, विदाउट धांधली का। अगर इतना नंबर है तो आप सेफ हो। बात कर लेते हैं कितना नंबर पर क्या सही में हो जाएगी, इतना पर होगी नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर आप NCC से हो तो 2-3 नंबर वहाँ देखने को मिल जाएगी, और आप नॉर्मलाइजेशन अगर आप हार्ड शिफ्ट, मॉडल शिफ्ट में एग्जाम दियो तो नॉर्मलाइजेशन तो सभी में देखने को मिल जाएगी। ईजी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन सभी में, चाहे वो 6 नंबर हो, 5 नंबर हो, 4 नंबर हो, 8 नंबर हो, सभी में देखने को मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें प्लस माइनस 2, 3, 4 का कमी आगे पीछे देखने को मिल जाएगी। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी होमगार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।